चेरनोबिल परमाणु आपदा के दौरान एक छोटी सी गलती ने विनाशकारी परिणामों को जन्म दिया। यह घटना न केवल एक तकनीकी त्रुटि थी, बल्कि सोवियत संघ के लिए एक गहरे संकट का कारण बन गई। न्यूक्लियर रिएक्टरों की कार्यप्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये रिएक्टर पानी को गर्म करके भाप उत्पन्न करते हैं, जो टरबाइन को सक्रिय करती है, और इस प्रक्रिया का हर पहलू महत्वपूर्ण है। परमाणु प्रतिक्रिया एक जटिल श्रृंखला प्रतिक्रिया है, जिसे आरंभ करने के बाद नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इस कारण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें स्थापित की गई थीं। नियंत्रण रॉड्स का निर्माण बोरॉन कार्बाइड से किया गया था, जो न्यूट्रॉन अवशोषण में सहायक होता है। यह रिएक्टर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। रिएक्टर के तापमान को स्थिर रखने के लिए जल पंपों का प्रयोग किया गया, जो निरंतर संचालन में थे। इस प्रोसेस ने रिएक्टर के तापमान को 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से रोकने में मदद की, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। यह ध्यान देने योग्य है कि रिएक्टर में पानी के पंपों की निरंतरता अत्यंत आवश्यक थी, अन्यथा रिएक्शन रुकने के बावजूद गर्मी का उत्पादन जारी रहता। इस कारण से बैकअप बिजली की व्यवस्था भी की गई थी। परीक्षण के दौरान रिएक्टर की शक्ति 1000 मेगावाट से घटकर 30 मेगावाट हो गई थी, जिसके फलस्वरूप नियंत्रण रोड्स को फिर से समायोजित किया गया। यह स्थिति सच में चिंता का विषय थी। हालांकि नियमों के अनुसार रिएक्टर में कम से कम 15 नियंत्रण रोड्स होनी चाहिए थीं, लेकिन केवल 8 रोड्स मौजूद थीं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। जैसे ही रिएक्टर की ऊर्जा 200 मेगावाट से 1000 मेगावाट की ओर बढ़ी, पाइपों में पानी तेजी से वाष्पित होने लगा, जिससे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। विस्फोट का समय 1 बजे 26 अप्रैल 1986 के रूप में दर्ज किया गया, जब रिएक्टर ने एक भयावह शोर किया, जिससे सभी की सांसें थम गईं। ग्रेफाइट की उपस्थिति ने रिएक्टर की प्रतिक्रिया को तीव्रता प्रदान की, जिससे अंततः वह विनाशकारी विस्फोट हुआ, जो एक गंभीर तकनीकी त्रुटि का परिणाम था। आग बुझाने के लिए अग्निशामकों ने तत्क्षण सहायता की, लेकिन ग्रेफाइट आग को बुझाना सामान्य आग की तुलना में अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। आपातकाल के दौरान 100 बसों की व्यवस्था की गई थी ताकि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। यह प्रक्रिया रात के अंधेरे में तेजी से पूरी की गई। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों के माध्यम से 5000 टन रेत और मिट्टी का उपयोग किया गया। 10 दिन के अथक प्रयास के बाद अंततः आग पर काबू पाया गया। स्वीडिश रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने 36 घंटे बाद वायुमंडल में बढ़ते रेडिएशन के स्तर को नोट किया। इससे सोवियत सरकार को स्थिति का खुलासा करने पर मजबूर होना पड़ा। 3 साहसी ड्राइवरों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए खतरनाक स्थिति को नियंत्रित किया, जिससे अनगिनत जीवन बचाए गए। यह एक अविस्मरणीय साहसिक कार्य था। आपदा के परिणामस्वरूप हजारों लोगों को थायरॉयड कैंसर का सामना करना पड़ा, जिनमें से कई तो फायर फाइटिंग टीम के सदस्यों में शामिल थे। यह उनके लिए एक गंभीर और विकट परिणाम था। सरकार ने प्रदूषण के प्रभाव को सीमित करने के लिए एक विशाल डोम का निर्माण किया है, जिसे अगले 100 वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक महंगा लेकिन आवश्यक कदम था।